हेलो एवरीवन, आज की इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर के तीसरे भाग में आप आ गए आज। और तीसरे भाग में आज फिर अपन वही 10 क्वेश्चन सरल करने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है। देखो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका होती है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर पूछ रहा है, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी तरफ 1 को भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो समरूप कौन से त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखो, जैसे कोई सर्कल होता है, इसके ऊपर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा जहां से गुजर रही है वहीं पर वृत्त पे एक बिंदु है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श बिंदु। ठीक है, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता होगी। देखो, एक पासे को उछालने पर आपको जो कुल परिणाम है वो प्राप्त होते हैं 6, क्योंकि एक पासे पर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अपन को सम अंक आने के अनुकूल परिणाम निकालने हैं। सम अंक आने के अनुकूल परिणाम, तो सम संख्या कौन सी है, 2 4 6, कितने हो गए, 3 हो गए। 2 4 6, 3 परिणाम हो गए, कुल परिणाम कितने हैं, 6। अपन को खाली स्थान में भरना है, तो सम अंक आने की प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो 3/6 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1/2। यानी ये आपको खाली स्थान में 1/2 भरना है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है और दो संख्याओं का एचसीएफ पूछा है, तो देखो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। ये सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे ए और बी दो संख्या वाली, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखो, एचसीएफ तो अपन को निकालना है, दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है 9696 बराबर दो संख्याएं दे रखी हैं आपको 96 गुणा 404। अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो बराबर 96 गुणा 404, ऐसा ऐसा लिख दिया। और ये देखो, ये संख्या गुणा में है ना, ये बराबर की दूसरी तरफ आएगी तो कहाँ लिखी जाएगी, भाग में लिखी जाएगी। ठीक है, अब इनको काट लेते हैं तो अपना एचसीएफ आ जाएगा। देखो, 96 का भाग 96 में एक बार, यहाँ 96 का भाग 96 में एक बार, फिर 9 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 उतार देंगे, फिर 6 उतारेंगे, 96 में वापस एक बार, और 101 का भाग 404 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो एचसीएफ अपना कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखो, इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अंकों को जोड़ के देखो, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 3 18, इसका मतलब इस 18 हो रहा है, 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 में एक बार, 8 में 2 बार, 2 बच गए, 22 में 7 बार, 1 बच गया, 5 उतारे, 15 में 5 बार। फिर 3 का भाग लगाते हैं, 12 में जाएगा 4 बार, 7 में 2 बार,
1 बच गया, 15 में 5 बार। अब देखो 5 2 7 और 4 11 हो गए, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब अब इसमें 5 का भाग लगाएंगे। 42 में जाएगा 8 बार, 2 बच गए, 25 में 5 बार, फिर 5 का भाग लगाएंगे। 8 में 1 बार, 3 बच गए, 35 हो जाएंगे, 35 में 7 बार, और 17 में 17 का भाग जाता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और गुणा 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक द्विघात समीकरण यानी बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो देखो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है k x स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, जिसको अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, कोष्ठक के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसको शून्यंकों का गुणनफल बोलते हैं। x स्क्वायर माइनस योग की जगह कितना लिखना है? -3 और x गुणनफल की जगह 2। x स्क्वायर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 3x प्लस 3। ये तो क्या है? अचर पद है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो रेखाएं निम्न समीकरणों वो दे रखी है, निरूपित हैं, तो क्या सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी? देखिए तुलना करते हैं अपन। जैसे ये है 2x प्लस 4y, इस 4 को इधर लेके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 का मान आ जाएगा कितना? 2। a2 का मान भी कितना आ जाएगा? 2। देखो x के साथ में लिखे हुए a1 a2, यहाँ x के साथ में लिखे हुए भी a1 a2 थे। ऐसे ही b1 b2 कितने हो जाएंगे? 4 4। c1 c2 कितने हो जाएंगे? माइनस के 4 और माइनस के 12। ये रेखाएं कैसी होंगी? देखो इसका अनुपात a1 a2 का अनुपात निकालोगे 1, इसका अनुपात निकालेंगे तो भी 1, और इसका अनुपात निकालेंगे तो 1/3। तो कंडीशन ये बनेगी कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो इस स्थिति में क्या होता है? रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, यानी वो समांतर रेखाएं होती हैं। तो इसमें आपको लिखना है ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं काटेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है? तो इसका मान लेते हैं अपन nवां पद शून्य है। तो अपन पहले a का मान निकालेंगे, कितना है? 21। d का मान निकालेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे, पहला पद छोटा दूसरा बड़ा है तो माइनस का मान आ गया, और tn का मान कितना है? 0। tn की जगह कौन सा पद शून्य है? तो nवां पद शून्य है। अब tn का सूत्र लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 0 a की जगह 21, n माइनस 1 और d की जगह -3। देखो 21 को इधर 0 की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, कितना हो जाएगा? -21 बराबर n माइनस 1, और इस 3 को भी इधर भेज देते हैं, भाग में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का भाग 7 बार जाएगा, बराबर n माइनस 1। अब n का मान निकालेंगे तो 1 इधर जाएगा तो प्लस का, तो n बराबर हो जाएगा 7 + 1, यानी इस समांतर श्रेणी का 8वां पद है वो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x y बिंदुओं, दो बिंदु दे रखे हैं, इनसे क्या है? समदूरस्थ है। देखो इसका संबंध निकालने के लिए, जैसे इस बिंदु को आपने a मान लिया, इसको p मान लिया, इसको q मान लिया, तो p
ए की दूरी पी से निकालेंगे, ए की दूरी क्यू से निकालेंगे, और समदूरस्थ होने के लिए ए पी और ए क्यू दोनों क्या होंगे, बराबर। समदूरस्थ का मतलब क्या है, बराबर। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से दूरी निकालो, क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर x माइनस, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ये आ गया। देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर इनका वर्ग खोल लोगे और इनको सरल कर लोगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, x और y में संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।